श्री दुर्गा सप्तशती। अथ पंचम अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने बल तथा अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोक जीत लिया और यज्ञ भोगों को भी वश में कर लिया, और वे ही दोनों सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यमराज तथा वरुण के अधिकारों को छीन छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे। और उन्हीं दोनों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकारहीन देवता लोग कांपने लगे एवं अधिकार रहित देवता लोग उन दोनों दैत्यों से अनादर पाकर प्रसिद्ध उस अपराजिता देवी का स्मरण किए कि देवी ने हम लोगों को यह वर दिया है कि हे देवता लोग, आपत्ति काल में स्मरण करने पर आप लोगों की बड़ी से बड़ी आपत्तियों का नाश तुरंत ही करूंगी। देवता लोग ऐसी सम्मति करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए और वहां उस विष्णु की माया जगत जननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता लोग बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति कल्याण स्वरूपा देवी महादेवी के सामने हम लोग सदा संयम पूर्वक नतमस्तक है। भयंकर स्वरूप वाली, अविनाशिनी, गौर वदन वाली, जगत की रक्षा करने वाली, प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंददायिनी देवी को सदा नमस्कार है। नम्र जनों का कल्याण करने वाली और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली वा रिद्धि सिद्धि स्वरूपिणी को नमस्कार है। और निरृति दिक्पाल से उपार्जित लक्ष्मी रूप वाली तथा भूव्रत आदि प्रथम राज्यों की लक्ष्मी शिव की स्त्री पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। और दुर्गा, दुर्गपारा और जगत की सार रूपिणी, सबके आदि कारण प्रसिद्ध धूम्र तथा कृष्ण वर्ण वाली देवी को बार बार नमस्कार है। और उस देवी को नमस्कार है, उस देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है। और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को तथा कार्य रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही जाती है, उन्हें अनेक बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में चेतना शक्ति के नाम से कही जाती है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप से स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में निंद्रा के रूप से स्थित है, उन्हें सदा अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्षुधा भोजन की इच्छा रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शक्ति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तृष्णा रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में जाति ब्रह्म सत्ता रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है।
जो देवी सभी जीवों में कांति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में वृत्ति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में स्मृति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में मातृ रूप में रहती है, उन्हें अनेक बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती हुई सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों की अधिष्ठात्र है और सर्वव्यापक है, ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी इस जगत को व्याप्त कर चेतना रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की सेवा किए, वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और आपत्तियों का नाश करे। वह शुभ हेतु देवी कौन है, इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उद्दंड दैत्यों द्वारा पीड़ित हम लोग जिस देवी को नमस्कार करते हैं और भक्ति से विनम्र हुए हम लोगों के स्मरण करते ही तुरंत सभी आपत्तियों को दूर कर देती है, ऐसी हम लोगों की कल्याणकारिणी देवी है। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नरपनंदन, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सम्मुख गई। सुंदर बाहों वाली देवी सभी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उस पार्वती देवी के शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली कि शुंभ निशुंभ नामक दोनों दैत्यों से पराजित तथा अनार्द्रत सब देवता लोग मेरी यह स्तुति कर रहे हैं। सुमेधा जी राजा सूरत से कहते हैं कि उस पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण वह अंबिका कोशिकी नाम से कही जाती है। उन तेजोमयी अंबिका के निकलने के बाद वह पार्वती भी कृष्णा हो गई और कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय में ही रहने लगी। उसके बाद शुंभ के नौकर चंड मुंड नामक दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा और उन दोनों ने शुंभ से कहा कि राजन, कोई एक परम सुंदरी स्त्री अपने तेज से हिमालय को प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्ताकर्षक रूप कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। अतः आप उस देवी का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण भी कीजिए। हे दैत्येंद्र, अत्यंत सुंदर अंगों वाली स्त्री रूपी रत्न वह देवी अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, उसे आप देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न मणि और उत्तम हाथी घोड़े हैं, वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से हाथियों में रत्न, ऐरावत और यह पारिजात वृक्ष तथा उच्चैः श्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाए और ब्रह्मा के यहाँ हंस युक्त आश्चर्यकारी रत्न स्वरूप जो विमान था, वह आपके द्वारा लाया गया आपके आंगन में मौजूद है। और आप कुबेर से महापदम संख्या तक की संपत्ति लाए तथा हे प्रभु, समुद्र ने आपको पराग परिपूर्ण अमलीन कमलों की किंजलकिनी नाम की माला दी और सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा सयंदन अर्थात रथ
जो कि पहले दक्ष प्रजापति के यहाँ था, सब आपके यहाँ है। और हे ईश, यम को मौत देने वाली मृत्यु शक्ति तो आपने छीन ली, तथा वरुण का फांस आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है, और समुद्र से पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के ही हाथ में है, तथा आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि के समान निर्मल 2 वस्त्रों को दिया है। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सबसे सभी रत्न आपने छीन लिया है। यह कल्याण करने वाली स्त्री रूपी रत्न क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, चंड और मुंड की इस प्रकार की बातें सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और कहा कि देवी से इस प्रकार से कहना, तथा जिस किसी उपाय से प्रसन्नता पूर्वक वह यहाँ आवे वैसा बहुत जल्दी से करना। यह दूत जहाँ वह देवी रहती थी उस रमणीय पर्वतीय स्थान पर जाकर परम स्नेहपूर्ण मीठे शब्दों में देवी जी से कहा। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोकों में सबसे बड़ा दैत्यों का राजा सर्वसमर्थ शुंभ नामक महादैत्य है। उसका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ, जिसकी आज्ञा सभी देवताओं को माननी पड़ती है और जिसने असुरों के सभी शत्रुओं को रण में जीत लिया है। उसने कहा है, उसे सुनो। तीनों लोक हमारा है, सभी देवता हमारे वश में है और यज्ञों के सभी भागों का भोग अलग अलग मैं ही करता हूँ। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न हमारे वश में है और इंद्र का वाहन गज रूपी रत्न मैंने छीन लिया है और क्षीर सागर के मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में अश्वरूपी रत्न उच्चेह श्रवा को देवताओं ने हाथ जोड़कर मुझे दिया है। और हे शोभने सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और सर्पों अर्थात तीनों लोक के स्वामियों के पास जो रत्न थे हैं, वे सभी हमारे पास एवं हमारे ही है। देवी, इस लोक में एक स्त्री रूप रत्न तुमको हम लोग समझते हैं। ऐसी रत्न रूपा तुम हम सब के पास आओ, क्योंकि हम लोग रत्नों के भोगने वाले हैं और तुम एक स्त्री रत्न हो। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुंभ के साथ रहो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मुझे वरण करने पर तू अतुल अनंत ऐश्वर्यों को भोगेगी। यह बुद्धि पूर्वक सोचकर मेरा संबंध स्वीकार करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, शुंभ के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर जगत की रक्षा करने वाली दुर्गा भगवती गंभीर अभिप्रायों से कुछ हास्य पूर्वक बोली। श्री आदि ज्योति बोली, हे दूत, तूने सब सही कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तीनों लोक का स्वामी शुंभ है तथा उसका भाई निशुंभ वैसा ही शूरवीर है, किंतु हे दूत, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे झूठ कैसे करूं? अल्प बुद्धि होने के कारण बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। युद्ध में जो हमसे बली होगा, हमें जीत लेगा, हमारे घमंड को नष्ट कर सकेगा, वही हमारा पति होगा। इसलिए महाअसुर शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर ले, मुझे जल्दी से जल्दी ले चले, इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने कौन ऐसा पुरुष है जो टिक सकता है? हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टिक पाते, तू तो एक अकेली, उसमें भी स्त्री जाति कहाँ तक टिक सकती हो?
युद्ध में जिन शुंभ निशुंभों के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र कुबेर आदि टिक नहीं सके, भला उन सबों के सामने स्त्री होकर तुम जा सकती हो। अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा करने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाला अपमान नहीं होगा। अर्थात यदि नहीं मानोगी तो शुंभ के दैत्य आएंगे और केशों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे दूत, यह सही है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बली हैं, किंतु क्या करूं, पहले बिना सोचे समझे ही मैंने प्रतिज्ञा कर दी। अतः सही सही कहने वाले तू जाकर आदर पूर्वक सभी बातों को दैत्यराज शुंभ से कहो और वह जैसा उचित समझे वैसा करे। यह मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।